नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों मैं कुछ अभी वैकेंसीज़ देख रहा था एएलपी की। जैसे कि आप देखेंगे ईस्टर्न रेलवे में एक वैकेंसीज़ आई है एएलपी की, जिसमें टोटल आप वैकेंट सीट की बात करेंगे तो 1257 और जो आपकी 5696 पोस्टों पर एएलपी की वैकेंसीज़ निकली थी। इसमें आप देखेंगे जो ओपन वाली वैकेंसीज़ थी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में, कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसीज 254 यानी 91 और मिला दे कोलकाता में तो ये 350 के आसपास वैकेंसीज। लेकिन यहाँ पर जीडीसी कोटा में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आ रही सामने। ये 22 मई का नोटिफिकेशन है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता एएलपी की। इस न्यू नोटिफिकेशन वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं इस हेतु रेलवे के, जैसे अभी ये एएलपी की वैकेंसी है तो एएलपी की प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पता होना चाहिए। तो ऑफलाइन मोड में यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की इस बुक से एएलपी के जितने भी सीवीटी फर्स्ट और सेकंड स्टेज के पेपर हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 56 सेट्स के सॉल्व पेपर हैं, आंसर सहित एक्स्ट्रा डिटेल व्याख्या सहित आपको मिल जाएंगे। ये बुक इस पर आधारित, वो तो प्रीवियस ईयर के पेपर थे और प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित न्यू मॉक टेस्ट भी इस बुक में यहाँ पर प्रैक्टिस वर्कबुक पर आप ले सकते हो। ये भी एएलपी किरण पब्लिकेशन की नई पुस्तक है। बाकी आप किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं 1996 से लेकर 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन, यहाँ से आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, आप इजीली एग्जाम में सवालों को चुटकियों में हल कर पाएंगे जब यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर जाओगे। प्रीवियस ईयर के पेपर के सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टाइप वाइज इस बुक पर आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से किरण की ये रीजनिंग की भी पुस्तक आती है। ये सभी आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से बाई कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाई लिंक है, वहाँ से विजिट करके भी आप खरीद सकते हो। अब देखिए इस नोटिस की बात करते हैं जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की साइट पर ये 22 मई को लाइव हुआ है। इसमें आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट हैं, ये 4 यूनिट, इन यूनिट के जो एम्प्लॉय, एक तरीके से आप देखेंगे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। कौन से एम्प्लॉय, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑफ ऑल डिपार्टमेंट वर्किंग इन लेवल वन। लेवल वन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लेवल वन यानी ग्रुप डी की पोस्ट जो 1800 ग्रेड पे की है, वो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एएलपी की जो वैकेंसी है ना, ये होती है लेवल 2 की। तो इसमें पहले से सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय यदि अप्लाई करते हैं तो उनका लेवल लेवल 2 या लेवल 2 से कम होना चाहिए। लेवल 2 से कम लेवल 1 है और लेवल 2, इन दोनों लेवल के एम्प्लॉय यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वैकेंसीज जो आपकी सीधी भर्ती में होती है ना, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज है, यानी रेलवे में जॉब लगने के बाद भी अपॉर्चुनिटी रहती है अपने प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देकर। तो 50% यहाँ पर क्वाटा बोल रहे हैं। अभी जीडीसी की भर्ती चल रही है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो आप देखेंगे प्रमोशनल क्वाटा वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अगेंस्ट 50% क्वाटा अंडर। तो ये सभी वैकेंसीज लेवल 2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 1 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केवल ईस्टर्न रेलवे में, क्योंकि ये प्रत्येक रेलवे यहाँ पर जारी कर रहा है। तो ये ईस्टर्न रेलवे में ये जो यूनिट दिख रही है इनके एम्प्लॉय अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑफलाइन मोड पर आवेदन करना होता है, नीचे परफॉर्मा इनका दे रखा है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो टफ रहता है वो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी में अप्लाई है। और बाकी आप वैकेंसीज देखेंगे SC ST UR की है, OBC EWS इस प्रकार से नहीं होती यहाँ पर। तो ये आप टोटल करेंगे तो 1257 वैकेंसीज टोटल है। इसमें भी यूनिट डिवीजन वाइज अलग अलग है, ध्यान रखना है। तो आप कौन कौन कैंडिडेट हैं जो ईस्टर्न रेलवे से बिलोंग करते हैं इन डिवीजन से, जैसे कि 22 मई को नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 12 जून है। विच एम्प्लॉय शुड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म हिज हर सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर आगे एप्लीकेशन 18 जून तक फॉरवर्ड कर पाएंगे और फिर वो आगे कंट्रोलिंग ऑफिसर तक फॉरवर्ड हो पाएगी 20 जून 2024 तक। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर टाइमलाइन को फॉलो करना है। एएलपी की वैकेंसीज के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है 10th प्लस ITI यहाँ पर भी ज़रूरी है, डिप्लोमा है तो ही चलेगा, डिग्री है बीटेक वगैरह तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो। कौन कैंडिडेट जो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉई हैं और ITI आप सभी ने कर रखी है। यदि ग्रुप डी में अभी से तो अप्लाई हो गई है, मैक्सिमम कैंडिडेट कर रखी होती है, बाकी एएलपी में है वो उन्होंने तो कर ही रखी है। यदि वो एएलपी वाले तो शायद ही भरेंगे क्योंकि उनका डिवीज़न तो चेंज होना मुश्किल है। देखिए मेट्रिकुलेशन ऑफ SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट,
यहाँ पर ITI किस ट्रेड में होनी चाहिए? आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये सभी आप देख रहे हो। माइल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। अब इसके अतिरिक्त आपकी मैट्रिकुलेशन के साथ में कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है, CCA वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। और यदि ये ITI नहीं है, आपकी डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हो। और डिग्री BTech कर रखी है इन सभी ऊपर दे रखी ट्रेड में डिप्लोमा वाली है, उसमें डिग्री भी कर रखी है, आपकी इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हो। एज की बात करें, यहाँ पर अपर एज लिमिट का ध्यान रखना है, 42 ईयर अनरिजर्व SC/ST के लिए 47 ईयर से ज़्यादा आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बता रखा है A1 है। और रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय जो ये सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉलो करते हैं, वो प्रेस्क्राइब परफॉर्मेंस नीचे दे रखा है एनेक्सर A में। उनके साथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे 12th ITI वगैरह 10th वगैरह की कॉपी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, फोटो कॉपी 12 जून 2024 तक सुपरवाइजर ऑफिशियल को आपको भेजनी है। और वो ये कॉपी कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। इसमें भी फोटोग्राफ वगैरह है वो ज़रूरी है। और जो SC/ST एम्प्लॉई हैं, सर्विस रिकॉर्ड में आपकी वो होनी चाहिए कैटेगरी। स्टाफ शुड वेरी केयरफुली गो थ्रू नोटिफिकेशन, ध्यान से पढ़ना है। और एग्ज़ाम आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर 100% ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस होंगे। टोटल 110 क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 100 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पर आधारित रहेंगे। और इन 100 क्वेश्चंस एक तरीके से अटैम्प्ट करना, 120 मिनट का आपको समय, 80 नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पर रहने वाली है। और फिर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। और इसमें 60% आपको मिनिमम मार्क्स हैं वो हासिल करने ज़रूरी हैं। इसमें कोई रिलेक्शन नहीं है SC/ST के लिए, 60% मार्क्स लाने आपको ज़रूरी है। और CBT क्वालिफाइंग स्टाफ जो CBT पास करने के बाद वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उनका हो जाएगा CBAT। और उसके बाद यहाँ पर वेन्यू वगैरह एग्ज़ाम बाद में आपको बता दिया जाएगा। और नीचे आपको परफॉर्मा दे रखा है एनेक्सर A में 2 पेजेस का, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारा आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। और फोटोग्राफ अटैच करते हुए आगे इसको फॉरवर्ड करना है। इसी प्रकार बिलासपुर जोन से भी 20 मई को ये आपका नोटिफिकेशन निकला था। बिलासपुर जोन में आप टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो इस 50% डिपार्टमेंटल कोटा के तहत यहाँ पर 837 वैकेंसीज। आप बात करेंगे जो 5696 पोस्ट आई थी आप डायरेक्ट भर्ती में, इसमें बिलासपुर के आप नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर CR SCCR दोनों में मिलाकर 1300 के आसपास वैकेंसीज है। ठीक है, CR SCCR। और ये जो डिपार्टमेंटल कोटा के तहत इन्होंने 837 वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ये डायरेक्टली फिल कर रहे हैं।